Yes, students and friends, welcome in our online class and in our channel. Today I am going to resume our chapter number system. In previous online class we were talking about the irrational numbers, how to find irrational numbers, how to recognize irrational numbers. But in today's class we will learn how to represent an irrational number on number line. नंबर लाइन पर irrational number को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे शो करते हैं उसको, तो वो सीखेंगे हम. तो इसका फर्स्ट जो प्रोसेस है उसको माइंड में रखना है. क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन नंबर लाइन. रूट 5 रिप्रेजेंट करना है. रूट 5 की रूट 2 भी आ सकता है, रूट 3 भी आ सकता है, रूट 7 भी आ सकता है, 9.3 भी आ सकता है. कुछ भी यहाँ पर नंबर दिया हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर, तो उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 5 यूनिट ऑफ 5 सेंटीमीटर. ये 5 सेंटीमीटर का आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है. इसके बाद में बी से आपको 1 सेंटीमीटर पर प्रोड्यूस लाइन सेगमेंट ए बी अप टू सी such that BC is equal to 1 unit. 1 सेंटीमीटर को और आगे एक्सटेंड कर दीजिए. अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, AC का बाइसेक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास. पुट योर कंपास पिन at point A and open more than half and draw arcs. With the help of this process we can bisect the line segment AC. हमने इस AC का बाइसेक्ट कर दिया है. इस पॉइंट को आप नेम दे दीजिए O. अब टेकिंग OA सेंटर, now next step taking OA center and OA and OCN radius, draw a semi circle. आपको एक सेमी सर्किल खींचना है. इस प्रकार से आपको एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर देना है. इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल यू डू, ड्रॉ परपेंडिकुलर एट पॉइंट बी. बी पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आप कंपास का भी यूज कर सकते हो और प्रोटेक्टर यानी डी का भी यूज कर सकते हो. तो दोनों का यूज कर सकते हो. ये मैंने डी के आसान ऐसे ही यहाँ पर प्रोटेक्टर रख करके 90 डिग्री का एंगल बना देना है. तो इस प्रकार से प्रोटेक्टर की हेल्प से 90 डिग्री एंगल बना दिया. अगर आप कंपास से बनाना चाहो तो कंपास से बना देना. ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया डी. ये परपेंडिकुलर जो है, ये परपेंडिकुलर इस सर्कमफेरेंस को, सेमी सर्किल की सर्कमफेरेंस को जहां पर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम नाम देंगे डी. अब बच्चों ये आ गई हमारी रूट 5. ये BD जो है ये रूट 5 हो गई. कैसे करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं. आओ कैलकुलेशन. कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि ये रूट 5 कैसे हुई. इसको ज्वाइन कर देता हूं. अब बताइए ये कितनी है लाइन सेगमेंट. ये आपके पास 5 सेंटीमीटर था, ये 1 सेंटीमीटर, ये टोटल हो गया 6 सेंटीमीटर. इस 6 सेंटीमीटर का अपने हाफ किया था तो ये हमारे पास आ गया 3 सेंटीमीटर. और 3 सेंटीमीटर में से ये 1 सेंटीमीटर का, तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर. ओके, ये 2 सेंटीमीटर हो गया. अब हमने इसको सेंटर मान कर लिए और ये सेमी सर्किल खींचा था. तो रेडियस ली थी फिर OC ली थी. तो ये OC और ये इक्वल है कि नहीं है, क्योंकि ये रेडियस है इस सेमी सर्किल की. ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो ये रेडियस ऑफ द सेमी सर्किल. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ OC, रूट 3. ये 3 सेंटीमीटर है. अभी दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. इन राइट एंगल ट्राइंगल OBD by Pythagoras theorem
करके हम BD की लेंथ फाइंड करते हैं। BD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है, तो उस कंडीशन में हमारे पास OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा BD फाइंड करने का। वैल्यूज पुट कीजिए, OD की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये 9 माइनस 4 तो इक्वल टू 5 BD स्क्वायर, तो देन BD इक्वल टू √5, ये हमारे पास √5 आ गई, ये वाली लेंथ है। लेकिन हमारे को तो नंबर लाइन पर ये पॉइंट लाना था, इसलिए क्या करेंगे, B को सेंटर मान करके, टेकिंग B एज सेंटर एंड BD एज रेडियस। नाउ पुट योर कंपास ऑन पॉइंट B एंड ओपन अप टू D एंड ड्रॉ आर्क, यहाँ तक, यहाँ पर करके यहाँ तक इसको ओपन कर लीजिए और यहाँ से डॉटेड लाइन में इसको कर दीजिए। ये आर्क आपकी जो नंबर लाइन को है वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, वो मान लेते हैं E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा P पॉइंट, E पॉइंट, ये पॉइंट जो हो गया वो √5 हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से √5 का ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया नंबर लाइन पर। तो आपको समझ में आ गया होगा, इस प्रकार से इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन वो भी आपको करना है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं तो देखिए, तो ये है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस जो आपने √5 को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया था नंबर लाइन पर। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB = 5 सेंटीमीटर। हमने सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था 5 सेंटीमीटर का। एक्सटेंड AB अप टू C, फिर AB को हमने बढ़ाया था C तक, सच दैट BC = 1 सेंटीमीटर, कि BC 1 सेंटीमीटर थी। बाइसेक्ट AC, अब AC को बाइसेक्ट करना था एंड फाइंड मिड पॉइंट O, और AC को बाइसेक्ट करके AC का मिड पॉइंट O फाइंड करना था। अब टेकिंग O एज सेंटर, O को सेंटर लेना है, कंपास को ऊपर रखना है एंड OA = OC = रेडियस, और सॉरी एज रेडियस OA और OC को आपको रेडियस लेना है, यानी कंपास उतना OA और OC जितना ओपन करना है, और ड्रॉ ए सेमी सर्किल और एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ परपेंडिकुलर एट पॉइंट B पर फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो विच मीट, जो मिलता है द सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल एट पॉइंट D, वो D पर मिलेगा सर्कमफेरेंस को। ऑन कैलकुलेटिंग वी गेट BD = 5। फिर पाइथागोरस थ्योरम से मैंने कैलकुलेशन करना बताया था, हम BD की जो लेंथ है वो √5 पाते हैं। टेकिंग B एज सेंटर, B को सेंटर मान करके, BD रेडियस और BD को रेडियस मान करके ड्रॉ आर्क, आपको एक आर्क काटना है और नंबर लाइन, वो आर्क नंबर लाइन पर कटेगा एंड नेम इट E, और उसको E नाम देना है। इस प्रकार से हेंस पॉइंट E इज द पोजीशन ऑफ √5 ऑन नंबर लाइन, ये √5 के नंबर लाइन पर पोजीशन हो गई है। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। नाउ यू हैव टू डू प्रैक्टिस taking more irrational numbers like √2, √3, √7, and with the help of your book solve maximum questions such which are based on such method. और अधिक एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल √3, हाउ टू रिप्रेजेंट √3 on number line. Let's revise the process. First of all, we draw a line segment AB of length 3 cm with the help of scale. स्केल की हेल्प से आपको 3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। नाउ नेक्स्ट एक्सटेंड दिस AB अप टू C तक इसको एक्सटेंड करना है सच दैट BC = 1 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट विल वी डू, टेकिंग कंपास वी विल बाइसेक्ट AC का बाइसेक्शन करेंगे। लेट्स पुट योर कंपास एट पॉइंट A, यानी टेकिंग A सेंटर एंड मोर देन हाफ ऑफ AC एज रेडियस, AC का आधे से अधिक रेडियस लेना है। ड्रॉ आर्क्स
on the both sides of line segment AC. Now remove your compass from point A and put your compass at point C. Now same process, taking C as center and same radius, draw another arc on previous arcs and join the both arcs by dotted line. This line meet AC at point O. We will give this point name O. Now next step, taking OS center and OA is radius. OA is radius. Also you can take radius OC because OC and OA are equal. Draw a semicircle. Now in next step, what will we do? We will draw a perpendicular at point B. B पर हम perpendicular draw करेंगे with the help of compass or protractor. Now I am going to draw with the help of compass. I have drawn perpendicular at point B. This perpendicular meet the circumference of semicircle at point D. Join OD. Now we will calculate the length of BD. What is the length of OA? OA 2 cm. OC 2 cm. BC 1 cm. Then this will be 1 cm. And OD is equal to OC. OD किससे इक्वल है? OC की, क्योंकि हमने ये सेमीसर्कल ड्रॉ किया था तो ये रेडियस थी, ये भी कितनी होगी 1 and 1, ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगी. Now with the help of Pythagoras theorem you can find the length of BD. Find the length of BD, then we get BD is equal to √3. Now this length is √3, but we have to find the point on number line. For that, taking B as center and BD as radius, draw an arc which meets our number line at point E. This point is the position of our irrational number √3. And write all the step of constructions serial wise. स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके उसका पेपर पर एक स्क्रीनशॉट ले लेना या राइट कर लेना, जिससे कि हम इजीली उन स्टेप्स को लर्न कर सकेंगे. तो ये रिप्रेजेंटेशन का जो चैप्टर था इरेशनल नंबर का वो कंप्लीट होता है. नेक्स्ट हम डेसिमल जो नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर को नंबर लाइन पर किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखेंगे. ये नंबर सिस्टम में हमारा अंतिम टॉपिक होगा. क्वेश्चन इस प्रकार से आता है. सो 4.3456 ऑन नंबर लाइन. ये जो डेसिमल नंबर है इसको हमारे को नंबर लाइन पर शो करना है कि इसकी पोजीशन कहाँ है. तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 लाइंस आपको नंबर लाइन ड्रॉ करने पड़ेगी. तो मैं 5 लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं. इस प्रकार से हमारे को 5 नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें इस डेसिमल नंबर में डेसिमल के बाद वाला जो डेसिमल पार्ट है उसमें 4 डिजिट्स है और होल पार्ट में 1 डिजिट है, इसलिए टोटल 5 नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. अब देखिए इसमें होल पार्ट है 4 है, 4 पॉइंट समथिंग है. तो ये तो डिसाइड हो गया कि ये जो नंबर है ये 4 और 5 के बिटवीन में 4 पॉइंट कुछ है. तो 4 के और उसके अगले जो होल नंबर है उसके बिटवीन में आएगी. तो यहाँ एक इन दोनों के बिटवीन में यहाँ पर अपन ये साइन बना देते हैं कि ये जो नंबर है वो इनके बिटवीन में होगा इस प्रकार से. अब इनके बिटवीन में 10 जो डेसिमल नंबर्स हैं तो इसको अपन ने थोड़ा सा एक्सटेंड करके बड़े रूम में देखा. 4 और 5 के बिटवीन में इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. तो 1 2 3 ये वाला जाएगा 4.1 4.2. अब इस वाले नंबर लाइन को पर रिप्रेजेंट करने के लिए ये 2 डिजिट ले लिए, ये और ये 4.3. तो 4.3 कहाँ से होगा, यहाँ होगा. ये हमारा 4.3 हो गया, 4.3. ठीक है.
ये हमारा 4.3 हो गया। अब इन दोनों को लेना है, तो 4.3 और इसके आगे वाला जो है 4.4, इनके बिटवीन में ये होगा। तो नेक्स्ट नंबर लाइन पे 4.3 और 4.4 इनके बिटवीन में 10 पार्ट्स आपको शो करने हैं। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा 4.31, 32, 34, ये हो गया 4.34। ये 4.34। अब जो नेक्स्ट नंबर है वो इन दोनों के बिटवीन में होगा, इन दोनों के बिटवीन में। तो इन दोनों के बिटवीन दोनों को नंबर को लेकर के ये 4.34 है और ये 4.35 है। तो इन दोनों के बिटवीन में होगा, ये 4.4 था। नेक्स्ट इन दोनों नंबर्स के लिए इनको डिवाइड किया। ये वाला पार्ट हमारे पास 4.341, 342, 343, 344, 345, ये 345 आ गया। ये वाला पार्ट 4.345 और ये वाला पार्ट है 4.346। इनके बिटवीन में होगा वो नंबर, इनके बिटवीन में। अब इन दोनों नंबर्स को लेकर के आपको फिर 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब यहाँ देखिए ये पार्ट कितना होगा, ये हो जाएगा 4.3451, 2, 3, 4, 5, 6, ये आ गया हमारा 6 पार्ट। 4.345 और ये 6, ये वाला हमारा नंबर आ गया। तो इस प्रकार से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। ये डेसिमल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन है 5 नंबर लाइंस पर। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस प्रकार से आपका ये नंबर लाइन जो सिस्टम है, नंबर सिस्टम, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आप कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे उन कॉमन पूरे चैप्टर में से, जिनको आपको सोल्व करना है। ये हमारी 9th क्लास की एक्सरसाइज है। जो चैप्टर अपन ने आज पढ़ा है उसकी एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कुछ फिल इन द ब्लैंक है, जनरल नॉलेज पर बेस्ड है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन कॉरस्पॉन्डेंट टू ए। बताइए देखिए, नंबर लाइन पर जो नंबर्स होते हैं एवरी पॉइंट, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? रियल नंबर को। क्योंकि इस नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। उस कंडीशन में नंबर लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? रियल नंबर्स को। तो यहाँ पर आ जाएगा रियल नंबर्स विच में बी आइदर रेशनल और इरेशनल। जो रियल नंबर जो होती है वो रेशनल भी हो सकती है और इरेशनल भी हो सकती है। तो यहाँ पर तो आ जाएगा रेशनल, आर फॉर रेशनल आपको कंप्लीट लिखना है। और यहाँ पर आ सकता है और ये फिर नंबर हो सकती है इरेशनल नंबर। सेकेंड है द डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर इज नाइदर। इरेशनल नंबर होती है, इरेशनल नंबर, ये पिछली ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया था कि इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होता है। तो वो बताया था नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होता है। जबकि ये कह रहा है कौन सा नहीं होता, नाइदर नॉर, यानी न तो नहीं, तो न तो टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो इसमें आ जाएगा टर्मिनेटिंग, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर होती है उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जो रियल नंबर होते हैं वो या तो रेशनल होगी या इरेशनल होगी। अब आपको ट्रू फॉल्स बताना है। एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। यस, ये ट्रू है कि प्रत्येक जो संख्या है वो या तो रेशनल होगी या इरेशनल होगी। पाई इज एन इरेशनल नंबर। जी हाँ, पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स और नंबर लाइन। ये फॉल्स है, ये ट्रू था और ये ट्रू था। इरेशनल नंबर को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है, तो जब ये कह रहा है कि नहीं कर सकते तो ये रॉन्ग है। अब लेवल 2 में
क्वेश्चन आते हैं रिप्रेजेंट रूट 6, रूट 7, रूट 8 और नंबर लाइन, तो आपको इनको नोटबुक में करना है, इनको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन सहित और इनको भी करना है। इस प्रकार से ये क्वेश्चंस हो गए आपके एक्सरसाइज 1 इस फर्स्ट चैप्टर के। अब नेक्स्ट देखिए, थोड़ा हम इस पर पढ़ लेते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन था, हमारे पास डेसिमल नंबर है 3.765। इसका रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से करेंगे, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं और डेसिमल से पहले 1 डिजिट और 4 नंबर लाइन खींची जाएगी। तो 3 पॉइंट है तो 3 और 4 के बिटवीन में होगी, तो 3 और 4 के बिटवीन में ये हो गया। फिर 3 और 4 के 10 पार्ट्स करेंगे, उनमें 10 पार्ट्स में देखेंगे कि किसके बिटवीन में आ गया 3.7, तो ये 3.7 और उसके आगे वाला जो नंबर होगा 3.8 के बिटवीन में होगा। फिर 3.7 और 3.8 को लेकर के हम इसके और 10 पार्ट्स करेंगे, उनमें देखेंगे हमारे नंबर क्या है। हमारे नंबर थे 3.76, तो 76 कहाँ से होगा, ये रहा 3.76 और 3.77 ये होगा। फिर इन दोनों को लेकर के इसके 10 पार्ट्स करेंगे और उन 10 पार्ट्स में वो नंबर फाइंड करेंगे जो हमें चाहिए। तो 3.765 ये हमारी फाइनल नंबर होगा, डेसिमल एक्सपेंशन जिसको हम पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहते थे। थैंक यू।